देखिए इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म हुई, वो घड़ी करीब आ गई जिसका आपको भी इंतज़ार था, हमें भी इंतज़ार था। देखिए जहाँ तक निज़ामत की बात हो तो जहाँ तक उर्दू ज़बान बोली जाती है तो डॉक्टर अब्बास रज़ा नैयर जलालपुरी साहब का जवाब नहीं। कसम खुदा की, खुदा ने इनको एक अलग कैफियत से नवाजा कि अगर आप इनको शायरी के मैदान में देखें तो एक मुकम्मल शायर नज़र आते हैं। अगर आप इनको खिताबत के मैदान में देखें तो एक मुकम्मल ख़तीब नज़र आते हैं। अगर आप इनको कलम के मैदान में देखें तो एक बेहतरीन कलमकार नज़र आते हैं। तो आइए चलिए मैं इनके इस्तकबाल में बस खाली ये मिसरे पढ़ता हूँ कि पढ़ के नहजे बलागा और कुरान, पढ़ के नहजे बलागा और कुरान, लोग अच्छे अदीब होते हैं, तेरे खुतबों का फैज़ है ज़ैनब, आज हम में ख़तीब होते हैं। तेरे खुतबों का फैज़ है ज़ैनब, आज हम में ख़तीब होते हैं। आइए मुल्तमिस हूँ खिताबत के लिए वहीं से निज़ामत के भी फ़राइज़ अंजाम देंगे। बरादर बुज़ुर्ग मोहतरम आली जनाब मौलाना प्रोफेसर डॉक्टर अब्बास रज़ा नैयर जलालपुरी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाहिल हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम। अस्सलामु अलैका या अबल फज़्लिल अब्बास अलैहिस्सलातु वस्सलाम। तमाम मोमिन व मोमिनात सलामुन अलैकुम। आज आप सबकी खिदमत में सबसे पहले शहज़ादा अली अकबर, ज़मींदार करबला, मुअज़्ज़िन आशूरा, हम शबीह पैगम्बर हज़रत अली अकबर का आमद का ये जश्न ईद मीलाद हज़रत अली अकबर बहुत बहुत मुबारक हो। आसमान के रसूल को, आसमान के रसूलों को करबला की ज़मीन पे बैठना बहुत बहुत मुबारक हो। ये ईद है। ईदें तो कई तरह की मुसलमान मनाते हैं। कुछ मुसलमान बकरों वाली ईद बड़ी खुशी से मनाते हैं, कुछ मुसलमान सेवैयों वाली ईद बड़ी खुशी से मनाते हैं, लेकिन ये सादात के घराने की ईद है, ये मोहम्मद के ख़ानदान की ईद है, ये अज़मतों की ईद है, ये अज़ानों की ईद है। मैं पहले एक शेर कराची के दबिस्तान से अपने मरहूम दोस्त करम फरमा डॉक्टर रेहान आज़मी का पढ़ूंगा। सजदों की चाँद रात अज़ानों की ईद है, सजदों की चाँद रात अज़ानों की ईद है, दुनिया के आज सारे जवानों की ईद है। एक शेर अभी डॉक्टर इफ़ाम उतरौलवी साहब ने नात के शेर पेश किए, तो वो शेर मैं अब एक बंद नज़्म का पेश करूँगा। हैदराबाद दक्कन की सरजमीन से पूरा हैदराबाद यहाँ मौजूद है। शिकागो से लोग आए हुए हैं हैदराबाद के, और लंदन से लोग आए हुए हैं, पाकिस्तान पूरा मौजूद है, हिंदुस्तान मौजूद है, दुनिया के तमाम ममालिक के लोग मौजूद हैं। मैं फ़र्दन फ़र्दन किस किस का नाम गिनाऊँ। ये नजफ़ अशरफ के उलमाए कराम, ये मोहतरम अम्मामे, ये तल्लाब कराम, ये शोराए अज़ाम, ये ज़ायरीन कराम, ये छम्मन भाई हमारे, ये रहमत भाई। अरे यहाँ मैं किसका नाम लूँ। शिबू भाई मौजूद हैं और हमारे गुड्डू भाई मौजूद हैं। ऑनलाइन हमारे डॉक्टर यासूब अब्बास साहब अपना पैगाम मोहब्बत पेश कर रहे हैं, मुबारकबाद पेश कर रहे हैं। मैं यहाँ किस किस का नाम लूँ मेरी समझ में नहीं आ रहा है। मैं किसका नाम गिनाऊँ, यहाँ किसे छोड़ूँ। यहाँ तो जो भी है अपनी जगह क़यामत है। सबको सलाम, सबको मुबारकबाद। आइए वो बंद पेश कर रहा हूँ। अल्लाह ने अली जावेद मकसूद हैदराबादी कहते हैं, अल्लाह ने रोकी नहीं तहकीक की राहें। तिलावत हुई, तिलावत के बाद नात हुई, नात के बाद मनक़बत होगी, ला इलाहा इल्लल्लाह हुआ, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह हुआ, अलियन वलीयुल्लाह हुआ। अब मुअज़्ज़िन आशूरा का कसीदा शुरू होना है। अल्लाह ने रोकी नहीं तहकीक की राहें, कुरान से तुम इज़्न सफ़र क्यों नहीं लेते। तारीफ उन आँखों की बहुत करते हो, लेकिन उन आँखों से तुम ज़ौक़ नज़र क्यों नहीं लेते। तारीफ उन आँखों की बहुत करते हो, लेकिन उन आँखों से तुम ज़ौक़ नज़र क्यों नहीं लेते। अरे उस दोष की कमली भी बहुत खूब है, लेकिन उस दोष के राकिब की खबर क्यों नहीं लेते। हमने दुनिया की तारीख में देखा कि हर कैरेक्टर एक एक्सीडेंटल कैरेक्टर होता है, हर किरदार एक हादसाती किरदार होता है। शोराए कराम मौजूद हैं,
अदब के लोग मौजूद हैं, ज्यादा इंतजाम बद इंतजामी में बदल जाता है, इसलिए मैं गुजारिश करूंगा चुपचाप लोग बैठ जाएं। इसके बाद इंतजाम उसी को कहते हैं जब नाजिम किसी को बुलाए तब इंतजाम किया जाए, बेजा इंतजाम की जरूरत नहीं। मैं सलूनी इंटरनेशनल ट्रस्ट को मुबारकबाद पेश करूंगा, कन्वीनर डॉक्टर नायाब हल्लौरी को मुबारकबाद पेश करूंगा, मैं जनाब वासिफ हुसैनी और जनाब तनवीर हुसैनी को मुबारकबाद पेश करूंगा। जश्न इब्तिदा में ही बहुत कामयाब हो गया। हर किरदार हादसाती होता है। उर्दू शायरी में गालिब के बाद जो आया वो मगलूब हो गया, मीर के बाद जो आया वो फकीर हो गया, फैज के बाद जो आया वो बेफैज हो गया, अनीस के बाद जो आया वो 19 हो गया, दबीर के बाद जो आया उसकी शायरी दबी रही, जोश के बाद जो आया वो बेहोश हो गया, इकबाल के बाद जो आया वो बेइकबाल हो गया, मोमिन के बाद जो आया वो मुनाफिक हो गया, मजाज के बाद जो आया वो फिराक हो गया, आंधी के बाद दूसरा गांधी नहीं, आइंस्टीन के बाद दूसरा आइंस्टीन नहीं, वर्ड्सवर्थ के बाद दूसरा वर्ड्सवर्थ नहीं, शेक्सपियर के बाद दूसरा शेक्सपियर नहीं। ये एक ही घराना है कि पहला भी मोहम्मद, आखिर भी मोहम्मद, औसत भी मोहम्मद, कुल्लुना मोहम्मद, सलावात बर मोहम्मद, वाले मोहम्मद। भाई ज़हीन अमेरिका से होके आते हैं, ये बैठे हुए हैं अमेरिका के लोग। डॉक्टर शफीक बद्र का कहना है कि मैं भी डॉक्टर, मेरे बाबा भी डॉक्टर, उनके बाबा भी डॉक्टर, उनके बाबा भी डॉक्टर, इंजीनियर कह सकता है मैं भी इंजीनियर, मेरा बाप भी इंजीनियर, मेरा दादा भी इंजीनियर, मेरा परदादा भी इंजीनियर, लखनऊ की ज़बान में मेरा सकड़ दादा भी इंजीनियर। सब इंजीनियर हो सकते हैं मगर कोई ये नहीं कह सकता रजी भाई कि मैं भी डॉक्टर हूँ, मेरा बेटा भी डॉक्टर होगा, उसका बेटा भी डॉक्टर होगा, उसका बेटा भी डॉक्टर होगा। अकेला कायनात में मोहम्मद मुस्तफ़ा है जिसने कहा मैं भी मोहम्मद, मेरा बेटा भी मोहम्मद, उसका बेटा भी मोहम्मद, उसका बेटा भी मोहम्मद, उसका बेटा भी मोहम्मद। क्या कहने वाह 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 वाह, क्या कहने रही है भाई, वाह 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 वाह। अली 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 हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन मौलाना सैयद अली नकी करबलाई सिर्फ अल कायम के प्रिंसिपल ही नहीं हैं बल्कि एक स्कॉलर हैं, एक दानिश्वर हैं, इस्लामी मुफक्किर हैं और इस वक्त क़यादत के हवाले से भी बड़ा जाना पहचाना नाम है। इनकी मौजूदगी में मैं बड़ी जिम्मेदारी से ये बात कहना चाहूँगा कि आज रसूल अल्लाह ने कहा मैं भी मोहम्मद, मेरा अली भी मोहम्मद, मेरा हसन भी मोहम्मद, मेरा हुसैन भी मोहम्मद, मेरा सज्जाद भी मोहम्मद, मेरा बाकर भी मोहम्मद, मेरा जाफ़र भी मोहम्मद, मेरा काजिम भी मोहम्मद, मेरा रज़ी भी मोहम्मद, मेरा रज़ा भी मोहम्मद, मेरा तक़ी भी मोहम्मद, मेरा नक़ी भी मोहम्मद, मेरा अस्करी भी मोहम्मद, मेरा आखिरी भी मोहम्मद। लेकिन 14 मोहम्मदों के बाद हो सकता है कोई एतराज़ करता, अब अल्लाह के बाद 14 के बाद कोई ऐसा नहीं था जिसे मोहम्मद बनाता, इसलिए उस अल्लाह ने 14 को देख देख के तस्वीरें बनाना शुरू की। अली को देखा अब्बास बना दिया, मोहम्मद को देखा अली अकबर बना दिया। अली मौला, अली मौला।
अले मौला 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 अले मौला। तमाम जुवारो मुबारक हो। आज से 1400 साल पहले सन 43 हिजरी 11 शाबान मंगल का दिन, नमाज सुबह का वक्त, शहर मदीना, बनु हाशिम का मोहल्ला, अली की हवेली, मोहम्मद का घराना, उम्मे लैला का आगा, हुसैन मस्जिद नबवी में सजदे शुक्र के आलम में जो रसूल के बाद दुआ करता था, पालने वाले एक ही मोहम्मद था, तूने आसमान पे बुला लिया। नवासे का दिल नहीं लगता, नवासे का चेहरा, नवासे का दिल नहीं लगता, नाना का चेहरा देखने की आदत हो गई है। अल्लाह ने कहा हुसैन, मैं तेरे घर में एक मोहम्मद अगर आसमान पे बुलाया है, दूसरा मोहम्मद भेजने वाला हो। रसूल के मुसल्ले पे हुसैन नमाज अदा कर रहे थे, सजदे में सजदा था, मेराज में मेराज थी। यहीं पे पुश्ते रसालत पे हासिले मेराज को साहिबे मेराज पे कांधे पे लोगों ने देखा था। आज हुसैन सजदे के आलम में था, जिब्रील पहुंचे, हुसैन मुबारक हो, हम शक्ले पैगंबर आ गया। हुसैन जो बिस्तरे हिजरत के इत्मीनान में मुसल्ले पे बैठे हुए थे, मेराज की रफ्तार से उठे, इतनी तेज चले कि दोष से वो चादर जो हुसैन के कांधों पे थी वो ढली, बाजू अलम बन के बुलंद हुए, बाहें मोहम्मद को लेने के लिए फैल गई। जहरा के चांद ने लैला के चांद को अपनी आगोश में लिया। अरे इस रफ्तार से तो खुद तूर के ऊपर मूसा अल्लाह से भी मिलने नहीं गए थे। जिस शौक में हुसैन अली अकबर को बाहों में लेने के लिए गए। अले मौला 1400 साल शहजादे की आमद का जश्न है। अली अकबर का दादी हाल क्या बताऊं। अंधेरों में रोशनी करना और है, बखीलों में सखी बनना और है, भगोड़ों में कर्रार बनना और है, बुज़दिलों में शजाअत का मुजाहरा करना और है। अरे उलमा और तलबा बैठे हुए, कहूँ जाहिलों में पढ़ा लिखा होना और है। नायाब हल्लौरी बैठे हैं, कहूँ बेसुरों में सुरदार बनना और है। नजफ और इफाम और शोरा बैठे हुए हैं, मैं कहूँ नामौजू कबीले में शायर बनने का दावा करना और है, लेकिन चाँदों के घराने में चाँद बनना। ये वो घराना है जहाँ हुस्न भी हसन जैसा है, हसीन भी हुसैन जैसा है, 72 भी बेहतर जैसे हैं। यहाँ जो आया वो चाँद, हाशिम बथा का चाँद, अब्दुल्ला तैबा का चाँद, मोहम्मद रिसालत का चाँद, अली विलायत का चाँद, हसन खुल का चाँद, हुसैन शहादत का चाँद, अब्बास बनु हाशिम का चाँद, औनो मोहम्मद हौसलों के चाँद, अली असगर तबस्सुम का चाँद, कासिम जिंदगी के जायकों का चाँद। उन चाँदों के घराने में लैला का चाँद अजानों का चाँद बन के आया। अब मैंने कराची का शेर पढ़ दिया, हैदराबाद का शेर पढ़ दिया,
लखनऊ से खुदाए सुखन मीर अनीस के मिसरों की उंगलियां न थामूं तो मंजिल तक पहुंच ना पाऊंगा। जब घर से निकलता था वो शब्बीर का दिलदार, हो जाती थी हर एक गली मिस्र का बाजार। ए अली अकबर, हुसैन के कदमों में आराम फरमाने वाले, ये तेरा ददिहाल है। मेरी माँ और बहनें इधर बैठी हुई हैं भारत और पाकिस्तान से, ये तेरे ननिहाल को सलाम करती हैं। तेरा ननिहाल ताइफ में मेरा नबी क़ुलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ़्लिहू का सरमदी नगमा लेके आगे बढ़ा। कुछ लोग पत्थर लेके बढ़े, कुछ कांटे लेके बढ़े, मगर ऐसे में बनु सकीफ का वो शेर जिसके घराने का आलम यह था कि नजाबतें सलाम करती थी, शराफतें इकराम करती थी, वह मजलूमों की दादरसी करता था, जालिमों को आगे बढ़ने नहीं देता था, वो बुज़दिलों का पीछा नहीं करता था, जिसके जानवरों के गर्दनों में रस्सियां नहीं बंधी होती थी। ऐसा बहादुर घराना, ऐसा शरीफ घराना बनु सकीफ का घराना। उसमें इब्ने मुर्रा जब रसूल तबलीग करते थे तो दुश्मन पत्थर मारते थे। इब्ने मुर्रा सीनासी पर खड़े होके मोहम्मद पे आने वाले पत्थर, अली अकबर के नाना, उम्मे लैला के बाबा अपने माथे पे पत्थर रोकते, अपने सीने पे पत्थर रोकते। ए बनु उमय्या के नमकखोर, ज़मीर फरोश मुवर्रिखा, मोहम्मद का कलेजा चबाने वाला घराना और है, मोहम्मद के पत्थर सीने पे खाने वाला घराना और है। मोहम्मद के नवासे, ये मेरा कराची का काफिला मासूम रेहान भाई का बेटा मौजूद है। ए मोहम्मद के नवासे, हमारे बुजुर्गों का सलाम, आज आपको मुबारक हो। अली अकबर की आमद आमद। ए उम्मे लैला, हमारी माएँ और बहनें आप पे कुर्बान, आज आपको शहजादा मुबारक। और ये वो ज़मीन जिस पे आप बैठे हुए हैं, ये करबला मोहल्ला हुसैन। लोग कहते हैं कोई मामूली हुसैन के पास सरमाया था, इतना बड़ा ज़मींदार जो सरदार जवाना ने जन्नत था, उसने 60,000 सुर्ख दीनार, जहाँ एक हल्का सा दीनार, जर्द रंग के दीनार की कीमत ये थी कि नेज़ा फेंको जहाँ तक चला जाए वहाँ ज़मीन आपकी। वहाँ हुसैन ने 60,000 सुर्ख दीनार, 6 टन सुर्ख सोना, जिसको कैरेट में आप मुकम्मल सोना कहते हैं, वो दे के हुसैन ने ज़मीन ख़रीदी। ज़मीन खरीदने के बाद उस वक्त 3 तरीक़े होते थे ज़मीन की रजिस्ट्री के। एक औक़ाफ़ का तरीक़ा होता था, एक अदालत का तरीक़ा होता था, और एक उस वक्त का तरीक़ा जिसे आज का हिस्टोरियन, आज अमेरिका की वाशिंगटन की लाइब्रेरी की किताबों के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ, अमेरिका के लोग बैठे हुए हैं उनकी स्टडी के बात कर रहा हूँ, वो रिपारियन एक्ट होता था, ताकि दुनिया ये न कह दे कि ज़मीन तो सारी ज़हरा की है, समंदर सारे ज़हरा के हैं, ये हमारा अकीदा है, लेकिन कोई कह दे कि यजीद के बेशक आज सारा दरिया हमारा, सारा समंदर हमारा, सिर्फ फिदक नहीं सारी ज़मीनें हमारी, इसलिए कि ये कायनात बतूल के सत्ते में बनाई गई। लेकिन कल को कोई कह दे कि यजीद की हुकूमत थी, हुसैन वहाँ क्यों गए थे जंग करने के लिए? हुसैन ने इसलिए आते ही 16 स्क्वायर किलोमीटर तक ज़मीन खरीद के अली अकबर के नाम रजिस्ट्री करा दी, ताकि 1400 साल के बाद सलोनी इंटरनेशनल ट्रस्ट अगर कोई जश्न करे तो उसका नाम रखे जश्न ज़मींदारे करबला। जश्न ज़मींदारे करबला। करबला के जमींदार का नाम अली अकबर है। रिपारियन एक्ट के तहत तरीका यह था कि जब जमीन लिखी जाती थी तो 16 स्क्वायर किलोमीटर। मैं बताऊं, उसका एक तरीका और था कि अगर दरिया के किनारे जमीन खरीदी जाए तो दरिया के इस तरफ वाले का जिसने जमीन खरीदी है, आधा दरिया इसका, आधा दरिया उधर वाले का। अब समझ में आया 16 स्क्वायर किलोमीटर कहां तक था? जहां हजरत औन उमरे साथ के खेमे में नेज़ब मार के बताया था, यहां तक की जमीन मेरे भाई अली अकबर की है। अब
अब्बास ने बीच दरिया में नहरे फरात में अलम गाड़ के बताया था, यहाँ तक कि जमीन का पैसा मेरे आका हुसैन ने अली अकबर के नाम दिया है। ये सारी जमीन अली अकबर के नाम है। अली अकबर जमींदार करबला है। जमींदार का हक होता है कि जिसे जमींदार इजाजत दे वही जमीन में आ सकता है। करबला के ज़ाहिरो, तुम सलामत रहो, तुम्हें हुसैन ने बुलाया है, लेकिन इजाजत देने वाले का नाम शहजादा अली अकबर है। रजिस्टर में नाम लिखने वाले का नाम हबीब इब्ने मज़ाहिर है। आज उसका जश्न तुम्हें मुबारक हो। और हुसैन सखी का नाम नहीं है, हुसैन सखी का नाम, शिबू भाई, हुसैन सखी का नाम नहीं, आज ईद है इसलिए कह रहा हूं, हुसैन करीम का नाम है। सखी और करीम का फर्क बताऊं? जो मांगने के बाद अता करे उसे सखी कहते हैं, जो बगैर मांगे सवालों को समझ के झोलियां भर दे उसे करीम कहते हैं। ए मौला हसन आपको मुबारक, मौला मोहसिन आपको मुबारक, मौला हुसैन आपको मुबारक, बड़े भाई को भी मुबारकबाद दे। इमाम हुसैन को मुबारकबाद दी हमने, बेटे की आमद मुबारक हो। चचा को मुबारकबाद दी, शागिर्द और भतीजे की आमद मुबारक हो। इमाम हसन को भी मुबारकबाद दें। हसन से बड़ा दुनिया में किसी का दस्तरखान नहीं है। दुनिया आए रोटियां खाती रहे, इमाम हसन का लंगर कभी कम नहीं पड़ता। लेकिन इमाम हसन के बराबर का लंगर बनु हाशिम में अगर किसी का है तो उसका नाम है शहजादा अली अकबर। अरे मैं क्या कह रहा हूं, रसूल अल्लाह ने कहा खुदा ना करे कभी तुम्हें किसी से सवाल करने के लिए हाथ फैलाना पड़े, लेकिन अगर सवाल करना पड़े तो किसी खूबसूरत से सवाल करना, किसी बदसूरत से सवाल ना करना। आज मौका है, अली अकबर के आगे झोलियां फहरा दो। अली अकबर से ज्यादा हसीन कोई नहीं। इमाम हसन का दस्तरखान वसी तरीन, हजरत अली अकबर का दस्तरखान ऐसा कि एक चूल्हा 24 घंटे जलता रहता था कि कोई भी मदीने में आया हुआ मेहमान भूखा न जाए। रात के वक्त अगर कोई, मौलाना अमीर हमजा मौजूद है, इनका मुतालिया भी वसी है, इनसे पूछिए आप, रात को अगर कोई मेहमान आए और उसको पता न चले, आज की तरह करबला में इतना एहतमाम है, दुनिया में कोई है? ज़ाहिरो मैं तुमसे यहाँ पूछ रहा हूँ, तुम यहाँ करबला में आए, मशी में आते हो, कभी ऐसा हुआ कि भूख लगी और रोटी ना मिली? कभी ऐसा हुआ कि प्यास लगी और पानी नहीं मिला? कभी ऐसा हुआ कि अजान हुई और जमात ना मिली? अल्लाह रे कितना बड़े करीम की ये करबला है। अरे हमने तो हज में देखा कि वहां तवाफ में किसी को पानी नहीं मिल रहा है, किसी को रोटी नहीं मिल रही है। इसका मतलब अगर काबा भी करबला वालों को दे दिया जाए तो इंतजाम ठीक हो जाएगा। अरे मैं क्या कह रहा हूं, हैदरी अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला मुहम्मद। अगर किसी हुकूमत से, किसी पार्टी से एडमिनिस्ट्रेशन नहीं संभलता तो एडमिनिस्ट्रेशन बदल दिया जाता है। वहाँ हमने खुदा के घर में चमड़ों की पेटियाँ कटते हुए देखी हैं जिसमें पासपोर्ट भी गायब हो जाते हैं। यहाँ किसी का 100 रुपए का नोट भी किसी मुल्क का गिर जाए तो 2000 व्हाट्सएप ग्रुप पे चलता है, 100 रुपए किसी के गिरे हैं, जहाँ का ये वहाँ तक पहुँचा दे। अल्लाह रे हुसैन की करबला 2022 में इतनी आज़ाद है तो 10 मुहर्रम सन 61 हिजरी में कितनी आज़ाद रही होगी। वो अली अकबर जिसके घर में चूल्हा रोशन रहता था, वो अली अकबर कि जब रात होती थी
तो अली अकबर के दो गुलाम अली अकबर की छत पे खड़े होकर मशल जला के मेहमानों को दावत देते थे, कोई मेहमान मदीने से भूखा ना जाए। ए अली अकबर के जश्न में आने वाले ज़ाहिरीन, अली अकबर से बेमुराद ना जाओगे। औलाद की भीख मांग लो, सेहत और सलामती की भीख मांग लो, जो मांगना हो अली अकबर से मांग लो। आज अली अकबर के घराने में ईद है, आज मजलूम करबला की विलादत के एक शेर में कहना चाहता हूं, अली अकबर से मांगो। एक शेर कहा जाता है, मजलूम करबला की विलादत का जश्न है, इतना हंसो कि आंख से आंसू निकल पड़े। एक लफ्ज बदल के आज कह दूं, मजलूम करबला के दुलारे का जश्न है, इतना हंसो कि आंख से आंसू निकल पड़े।